जय हरिचांद, जय गुरुचांद। हे प्रिय भक्त वृंद, हे मथुआ धर्म के साधकों, आज इस स्थान पर पवित्र मन के साथ बैठकर सुनिए श्री श्री हरिचांद ठाकुर की अमृतमय लीला और महिमा। भारत के करोड़ों लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि कलयुग के इस अंधकार समय में क्षीरोद सागर में महाविष्णु स्वयं श्री श्री हरिचांद ठाकुर के रूप में अवतरित हुए हैं। केवल बांग्ला भाषी भक्त ही कुछ कुछ जानते हैं, लेकिन अवतार कहने के लिए शास्त्रीय प्रमाण चाहिए। शास्त्र के बिना कोई अवतार नहीं मानेगा। इसलिए सुनिए, हे भक्तजन, द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतरित हुए। कलियुग में पहली संध्या में श्री गौरंग महाप्रभु आए और उसके बाद श्रीहरि के रूप में क्षीरोद सागर में लक्ष्मीकांत हरिचांद ठाकुर अवतरित हुए हैं। हे भक्तों, ये रक्तवर्ण सुंदर जोड़ी हुए कदम्बिनी जैसे केश, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके पूर्ण ब्रह्म रूप में आए हैं। उनके शरीर में 12 चिन्ह, ध्वज, वज्रांकुश, अंकुश, शंख चक्र पद्म आदि जो अन्य अवतार में भी दिखाते हैं। उन्होंने स्वयं घोषणा की, मैं ही हरिचांद देव हूँ, पूर्ण अवतार, अजन्मा अमर, क्षीरोद सागर में आया हूँ। पंडा जब कहता है तुम नंद के नंदन नहीं हो, त्रेता में रावण वध किया, लेकिन इस बार मनुष्य लीला में तुम अविनाशी हरिचांद हो, तब ये मधुर हास्य से सबको आकर्षित करते हैं। राम आए, कृष्ण आए, गौरंग सुंदर आए, लेकिन जीव की मुक्ति का मार्ग स्पष्ट नहीं किया। हरिचांद ठाकुर आए और कहा, हाथ में काम, मुख में नाम, इस महामंत्र से कलियुग के जीव मुक्त होंगे। नराकारे भूमंडल में जितने भी लोग हैं सब एक जाति के हैं। कोई पापी कहकर छोटा नहीं है, कोई पाप करके मरता नहीं है, सभी मनुष्य समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी धर्मों के लोगों के लिए मथुआ धर्म खुला है। यह किसी खास संप्रदाय का धर्म नहीं है, यह सबका धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह 4 वर्णों का भेदभाव पूरी तरह झूठा है। यह विभेद मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ईश्वर ने नहीं बनाया। वे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, मनुष्य का शरीर ही एक पूरा समाज है। सिर ब्राह्मण है क्योंकि यहाँ ज्ञान, बुद्धि और चेतना रहती है। दोनों हाथ क्षत्रिय है क्योंकि हाथों से ही हम सब काम करते हैं, परिश्रम करते हैं। पेट वैश्य है क्योंकि पेट भोजन ग्रहण करता है और पोषण पूरे शरीर में फैलाता है। दोनों पैर शूद्र है क्योंकि पैर सेवा करते हैं, पूरे शरीर को उठाकर ले जाते हैं। इसलिए सब एक शरीर के अंग है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। शूद्र बनकर किसी को छोटा समझना बिल्कुल गलत है। शूद्र पापों के समान नहीं, बल्कि शूद्र शरीर में महामानव की गति और मुक्ति छिपी हुई है। शूद्र कभी तुच्छ या नीच नहीं है। इसलिए हरिचांद ठाकुर ने समाज की सारे दुर्नीति, अस्पृश्यता और भेदभाव को दूर किया है। उन्होंने कहा, सभी मनुष्य समान हैं,
सब एक है। केवल ज्ञान, कर्म, पवित्रता और भक्ति से ही मनुष्य उन्नत होता है। और देखिए, हे प्रिय भक्तजन, पूरी दुनिया में 200 से अधिक देश है, 211 देश है, लेकिन धर्म मत लगभग 1000 है। यहूदी धर्म के प्रवर्तक महात्मा मूसा, पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद, ईसाई धर्म के प्रवर्तक यीशु मसीह है, बौद्ध धर्म के सिद्धार्थ गौतम है, जैन धर्म के महावीर जैन है, आर्य धर्म के दयानंद सरस्वती है, सिख धर्म के गुरु नानक देव जी है। सब आए हैं, लेकिन वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? इसमें एक प्रश्न चिन्ह लगा है। कोई कहते हैं गौरंग महाप्रभु हरि नाम लेकर आए हैं, लेकिन ये एक अवतार है। राम ने कौन सा धर्म प्रचार किया? कृष्ण ने जीव जगत को क्या उपदेश दिया? यह बहुतों को मालूम नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अवतार 4 युग में वेद गया, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। उसमें कहा गया है कि श्रीहरि महाविष्णु अर्थात क्षीरोद सागर महाविष्णु इस भारत भूमि में आए हैं। अखंड भारत के पूर्वी बंगाल में उनका अवतार हुआ। आज से 215 साल पहले उनको सुपुत्र गुरुचांद ठाकुर भी अवतरित हुए हैं। वे पतित पावन महाकाल महेश्वर स्वयं शिव है। पिता पुत्र दोनों ही अवतार के रूप में आए हैं। उन्होंने क्या संदेश दिया, जीव जगत के लिए क्या किया, इस तथ्य को अभी तक भारत के सभी लोग नहीं जानते हैं। हरिचांद ठाकुर ने खुद 400 से विद्यालय बनाए हैं, जिनमें से 120 महिलाओं के लिए विद्यालय बनाए हैं। लेकिन यदि नारी शिक्षित नहीं होगी तो संसार का दायित्व तो कौन वहन करेगा? इसलिए महिलाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य है। 1830 साल से किसी भगवान ने शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। उनके सुपुत्र गुरुचांद ठाकुर ने 3952 स्कूल और विद्यालय बनाया, जिन्हें मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था। उनके लिए घर घर मंदिर बनाने को कहा। समाज की दुर्नीति दूर की। पहले शिक्षा लो, खुद को जानो, पूरे विश्व ब्रह्मांड को जानो, फिर परिश्रम करो, तत्पश्चात अर्थ उपार्जन करो। जो नहीं कर सकते कृषि कार्य करो, अर्थ उपार्जन होगा। व्यापार करो, अर्थ उपार्जन होगा। लेकिन सबके लिए शिक्षा अनिवार्य है। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद कोई नौकरी पेशा अपना, उसमें भी अर्थ उपार्जन होता है। उस समय 700 नदियों का देश बांग्लादेश में सड़क नहीं थी। उन्होंने सैकड़ों नाव बनाकर लोगों को व्यापार करने को दिया। धन उपार्जन करो, कृषि कार्य करके जियो। आजकल भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा का अभियान किया, लेकिन हरिचांद ठाकुर ने 1837 में ही यह किया। किसी भगवान ने भगवान तथा मनुष्य के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं की। आज से 6000-8000 साल पहले दुनिया में कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा का प्रवचन आज से 3000 साल पहले हुआ। उससे पहले संस्कृत नहीं था। हम बंगाली लोग हैं। बांग्ला हमारी मातृभाषा है। बाप को बांग्ला भाषा में पहचानना चाहिए। बंगाली कहते हैं हरिचांद ठाकुर, गुरुचांद ठाकुर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। किसी का अपमान नहीं किया, सबको लेकर चले। हिंदू, मुस्लिम, सिख
सबको एक कर दिया। युग युग में अवतार धर्म स्थापित करने आए हैं, लेकिन हरिचंद ठाकुर आप और सब जीवों को एक कर दिया और औल बाउल नड़ा दरवेश साई सबको साथ में लाए और हरिनाम के मत वाले हो गए। हरिनाम के बिना कोई गति नहीं है। हरि बोलो, हरि भजो, हरिनाम से सब पाप दूर होते हैं। भगवान भागवत पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में हरि नारद की बात ईशान कोण में अवतरित कलि की संध्या में ये रक्तवर्ण धारण करके आएंगे। शास्त्र ग्रंथ भगवत करी सारोद्धार रसिलो तारक चंद्र को विसर्ग कर। जैसा कि एक श्लोक में भविष्य पुराण में कहा गया है, मत्स्य कुर्म बराह निशिंगा। उसके बाद त्रेता युग में वामन रूप में अवतरित हुआ है। उसके बाद परशुराम के अवतार हुआ, उसके बाद राम अवतार हुआ, उसके बाद दापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। शास्त्र ग्रंथ तभी उसका समय से जागता है और भगवान की दया होती है। हरिनाम ही कलिकाल का एकमात्र महामंत्र है। हरिनाम के साथ स्वयं हरिनाम लेकर आते हैं और खुद हरि हरि बोलते हैं। हरिनाम के अंदर ही सब लोग, हर युग में अलग अलग नाम है। जैसा सत्य युग का नाम है नारायण परा वेदा, नारायण परा गति, नारायण परा मुक्ति, नारायण परा। त्रेता युग का नाम है रामाय रामचंद्र रामभद्र वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापते। दापर युग का नाम है हरे मुरारे मधुकैट भारे गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराशान जगदीश्वर। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, अष्टविंश मन्वंतरे कलौ प्रथम संध्याय मत्स्य देश उदय यशवंत आत्मजंग रेशम वर्णं श्रीहरिमूर्ति कलो अवतीर्ण सभक्ति गरस्त धर्म स्थापनार्थाय लक्ष्मीकांत रूपे नवैषण्य। शब्दार्थ से हरि का चरण में नाम जपना ही सार है। हरि नाम के बिना कोई गति नहीं है। हरि त्रिगुणातीत है, ये परम कारण है। वे निर्लिप्त होकर भी सर्वत्र लिप्त है, हर क्षण उपस्थित है। हरिनाम करने से वे सारों पापों का समूह हर लेते हैं। काम क्रोध लोभ आदि शत्रु का दिन रात भगा देते हैं। कलियुग के सारे अमंगल को नष्ट कर देते हैं और केवल मंगल ही बचा लेते हैं। तुम माता, तुम पिता, तुम मूलाधार हो, तुम शक्ति हो, तुम बंधु हो, तुम सर्वस्व हो, तुम विद्या हो, तुम शक्ति हो, तुम महामाया हो, तुम ही देवता हो, तुम ही सबका सार हो। हे भक्तजन, इस हरिनाम मंत्र की महिमा अपरिमित है। कलि युग में किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं है। बस हरि नाम करो, हरि भजो, हाथ में काम करो, मुख से हरि नाम कीर्तन करो, तभी जीव की मुक्ति निश्चित है। औल बाउल नड़ा दरवेश साई सभी को हरि नाम में मतवाला हो गए थे। तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम ही मूलाधार हो, तुम ही शक्ति, तुम ही बंधु, तुम ही सर्वसार, तुम विद्या, तुम शक्ति, तुम ही महामाया, तुम ही देव सर्वसार दियो पदछाया। सामाजिक कार्यों में कहते हैं जन्मगत सामाजिक भेद जो पाते हैं, कुल में, वश में, धन में, मान में, देखोगे जो चरित्र पवित्र वाले व्यक्ति है वही असल मथुआ है। मथुआ सब एक जाति भेद नहीं है।
भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, 18 पुराण में से एक पुराण जोड़ा गया है जिसका नाम है सिद्धांत पुराण। महर्षि तारकशंकर ने लिखा श्री श्री हरि लीलामृतो, जिसे हम सिद्धांत पुराण कहते हैं। इसमें संप्रदाय के सब चीजें है। एक बार पढ़कर देखिए, तुलना नहीं। लोग कहते कि हरि लीलामृत की कोई मान्यता नहीं है, लेकिन यह ग्रंथ सत्य है। श्री श्री हरि लीलामृत के कोई तुलना नहीं है। मैं कहता हूँ तुम पढ़ के देखो। इसमें नहीं है रंग तुली का कोई साफ, यह तो सिर्फ सत्य का संलाप है। ध्यान में, ज्ञान में जानकर देखो क्या लिखा है। ऋषि तारक ने जो तुम्हें खुद पढ़कर देखना, क्या लिखा है खुद पढ़ के में जानना होगा, पढ़ना होगा, तभी पता चलेगा। हे भक्तजन, यही श्री श्री हरिचांद गुरुचांद ठाकुर की महिमा है। ये पूर्ण ब्रह्म साक्षात हरि है। उनका नाम लेने से कली का भय दूर हो जाता है। घर घर में हरि नाम करो, सत्कार्य करो, शिक्षा फैलाओ, यही महत्व का धर्म का सार है। जय श्री श्री हरि गुरुचांद, जय श्री श्री गुरुचांद ठाकुर। हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो भाई। हरि हरि बोलते बोलते भव पारे जाए। जय हरि बोल।